साईं राम। मेरे प्यारे बच्चे, साईं की बात। जब तेरे साईं ने तुझे अपने आप को सौंप दिया तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। जब मैं तेरे पास आ चुका हूँ, मैंने तुझे अपने आप को सौंप दिया। पूरी तरीके से जो पूछना है ना वह मुझसे पूछो। जो भी असमंजस है ना, वो तुम्हारे मन में प्रश्न है जो मेरे बच्चे, सब मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, तुम्हारा साईं ही तुम्हें जवाब देगा। समझ रहे हो? तुम्हें जवाब दूंगा बच्चे, मैं ही दूंगा। और जितने भी लोगों से पूछोगे ना वह तुम्हें भटकाने की काम करेगा, इधर का उधर बताएगा, गलत का सही बताएगा और सही का गलत बताएगा। तो ऐसे लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वह दुनिया नहीं जानती है। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह सिर्फ और मैं जानता हूँ। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बता सही क्या है और गलत क्या है। तो किसी से सही जाने जानने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्यों पूछते हो किसी से? सीधा मेरे पास आया करो, समझ गए ना? और सुनो बच्चे, जहाँ तुम्हें काम करने में आराम मिले ना लगे, मिलने लगे, तुम्हें अच्छा सा महसूस होने लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पर कोई भार है, मेरे बच्चे तुम सुनो, वैसा काम बिल्कुल भी मत करना। जिस काम में खुशी ना हो ना मेरे बच्चे, उस काम को मत करना। उसी क्षेत्र के में आगे बढ़ो जिस काम को करने में तुम्हें मज़ा आ रहा है, आनंद भी आए और तुम्हें अच्छा भी लगे, वो काम मत करो मेरे बच्चे। देखो, पैसा का मतलब, पैसों का लालच कभी मत करना। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारा मन खुश है ना, तुम्हें आनंद महसूस होता है, तो बस उसी काम को करो और उसी क्षेत्र में जाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे पास, जब तुम बाहर जाते हो तो थोड़ा सा मेरे अपने आप को संभाला करो, इतना गुस्सा मत किया करो मेरे बच्चे। हर एक चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, बाहर जाकर मेरे बच्चे हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कुछ चीज़ों के हिसाब से, कुछ समय के हिसाब से। तो कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करो, समझदारी लाओ। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना यह गलत है। तुम जिस आनंद के लिए, जिस खुशी के लिए बाहर जाते हो ना, वही तुम्हारा खराब हो रहा है। फिर क्या करोगे? जिस बच्चे मुझ पर पूर्ण श्रद्धा होती है, विश्वास होती है ना, उनकी मैं सारी मनोकामनाएं पूरी करते मेरे बच्चे, पूरी तरह कर देता हूँ। सुनो, आज से 9 दिनों के अंदर मेरे बच्चे तुम्हारे घर पर मैं आऊँगा, और मैं आऊँगा माँ भगवती के रूप में लेकर। लेकिन तुम मुझे पहचान पाओ ना, पहचान पाओ, या तुम पर है मेरे बच्चे, यह तुम पर है कि तुम पहचानते हो या नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं इन 9 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे द्वार पर आऊँगा। और वैसे तुम मेरी स्थापना कर ही रहे हो, मेरा व्रत कर रहे हो। व्रत भी ऐसे मत करना कि जो तुम्हारे शरीर ना हो तो मत रखना। व्रत का अगर शरीर निकाल व्रत रखे पाओ तो कभी भी मत कर, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ ना हो तो व्रत में, पूजा में भी मन नहीं। अगर व्रत नहीं रख पाओगे, अगर तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हें तब भी आशीर्वाद दूंगा माँ भगवती के रूप में। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी परेशानियों को मैं समझता हूँ। और जो मेरे बच्चे व्रत रखना चाहते हैं, जो स्वस्थ हैं, वह रख सकते हैं। लेकिन व्रत ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल निर्जला हो या भूखे पेट हो मेरे बच्चे। माँ भगवती बहुत मेरा पूजा विधान लगा पाएगी, और ना ही भगवती माँ को इसलिए कहता हूँ कि आराम से अपनी आत्मा को तृप्त करना और उसके बाद मेरे बच्चे मेरी आराधना करना, माँ भगवती की आराधना करना। जो तुम्हारी इच्छा होगी ना वह पूर्ण हो जाएगी। और एक बात और गहराई की समझो मेरे बच्चे, जो व्रत हमें होता है ना वह भगवान को खुश करने के लिए होता है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होता है। लेकिन आत्मा को दुख पहुंचाकर, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, वह आत्मा मेरी ही दी गई है, परमात्मा की दी हुई है। जब उस आत्मा को ही तुम तृप्त नहीं रखोगे, खुश नहीं रखोगे, तो कैसे चलेगा? उस आत्मा को तृप्त रखने के लिए और खुश रखने के लिए जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सुनो, जब भी तुम अगरबत्ती या धूपबत्ती लाते हो ना मेरे बच्चे, मेरे लिए तो सुनो, सुगंधित लाया करो। मुझे सुगंधित वाली धूपबत्ती अगरबत्ती अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, जिसमें सुगंध आती हो, मुझे बहुत बहुत पसंद आती है मेरे बच्चे। बहुत
बच्चे बहुत पसंद आती है। और सुनो, मेरे आगे ये झोली फैलाना, तुम्हें मैं चमत्कार दिखाऊंगा। बस यह कह दिया, जब मेरे आगे पूजा करने बैठोगे ना तो बस आराम से बैठ जाना और अपनी झोली फैला देना। उसके बाद मेरा चमत्कार देखना। मेरे बच्चे, देखो कोई चमत्कार होगा तुम्हारे साथ और बहुत अलग और बहुत अनोखा होगा। तुम देखना, तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे। और सुनो, और तो अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ जो यह रिश्ते में है, इनके इज्जत और सम्मान देना बहुत जरूरी है, चाहे वह तुम्हारे बड़ा रिश्ता हो या छोटा रिश्ता हो। हर रिश्ते में प्यार, मान, सम्मान देना जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है। अगर खरा खरा बोलोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, जब शब्द कहो अपशब्द कहोगे ना, कोई तुम्हें इर्द गिर्द भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई तुमसे बात नहीं करना पसंद करेगा। चिड़चिड़ापन मन में है, हर किसी को हाँ डांटते फटकारने की नहीं लगने होते। अजीब सा तुम्हारा व्यवहार हो गया है। अरे मेरे बच्चे, उसके लिए मेरे बच्चे मेरा ध्यान लगाना शुरू करो। तुम जितना मेरा ध्यान लगाओगे ना, उतना तुम निखर कर आओगे, उतना तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हें सुकून मिलेगा। बच्चे, इस बात को समझो। तुम इस हद तक चिड़चिड़ी, इतना गुस्सा भर जाएगा तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर है कि अंदर आने के वाले वक्त भी कोई न भी तुमसे बात नहीं करने लगेगा। तुम बिल्कुल अकेला रह जाओगे। बिल्कुल मेरे बच्चे, इस चीज को समझने की कोशिश करो। और सुनो, तुम जिस माँ के मंदिर में जाओगे ना, उस माँ के मंदिर में तुम्हें चूड़ियाँ पहनाई जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें चूड़ियाँ मिलेगी प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, और उन चूड़ियों को धारण करना। ठीक है मेरे बच्चे, उन चूड़ियों को तुम धारण करना, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द पूर्ण होगा। और सुनो, अपनी जिम्मेदारियों को कोई उठाने के तैयार होता है बच्चे, बात तो तब आए तब जब कोई किसी को जिम्मेदारी उठाए, और तुमने वो कर दिखाया है, वो कर दिखाया है तुमने। एक ऐसे इंसान की जिम्मेदारी उठाई है, ऐसे इंसान की सेवा तुमने अपने जिम्मे पर कर ली है। उस चीज को मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। तुमने यह बहुत नेक काम किया है बच्चे, बहुत खुशी से मेरे बच्चे। यह मेरा बच्चा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, लेकिन तुम तो मेरे बच्चे सिर्फ जिसके यह काम किया है, यह काम करके दिखाया, और मुझे तुम पर इतना गर्व है ना कि मैं बता नहीं सकता बच्चे। तुमने मेरा नाम संशय शासन किया है, तुमने अपने साईं का गर्व से सर ऊपर किया है।